नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं मरुद्रा प्राइम न्यूज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण पूरा हुआ और 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की एक ऐसी सीट पर जो वास्तव में काफी चर्चाओं में है और हॉट सीट मानी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की एक लोकसभा सीट, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की ये सीट हॉट सीट के रूप में चर्चाओं के अंदर है और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से बीजेपी ने किसी नए चेहरे को मौका न देते हुए यहां पर अपने वर्तमान सांसद मनोज तिवारी को एक बार पुनः मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां पर मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार, जी हां, कम्युनिस्टवादी विचारधारा के कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने मैदान में उतारा है और ये जो लड़ाई है पूर्वांचली या बिहारी बनाम बिहारी लड़ाई बन चुकी है। जी हाँ, लोकसभा की उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट जो है वह पूर्वांचली व मुस्लिम वोट बैंक है। पूर्वांचली व मुस्लिम मतदाताओं का यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा है और इसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, क्योंकि कन्हैया कुमार पूर्वांचलियों व बिहार से बिलोंग करते हैं और इस बार वह पूर्वांचली नेता मनोज तिवारी के सामने मैदान में उनको टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा सीटें दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने अपने 6 लोकसभा सीटों में सभी को नया चेहरा उतारा, सभी नए प्रत्याशियों को उतारा और एकमात्र लोकसभा सीट जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है, यहां पर अपने वर्तमान सांसद मनोज तिवारी को ही पुनः मौका दिया है। और कांग्रेस ने इस बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। दोनों ही प्रत्याशियों की अपनी अपनी मजबूती और अपनी अपनी कमी भी मैदान में है। हम बात करेंगे दिल्ली की इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट के समीकरण की। दोस्तों, दिल्ली की उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट है, इसके अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है और इन 10 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। बीजेपी के दिल्ली में कुल 8 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायक इसी लोकसभा सीट से आते हैं। दोस्तों, दिल्ली की उत्तरी पूर्वी संसदीय जो सीट है, यहां पर जो वोटों का समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर जो दलित वोट बैंक है या दलित मतदाताओं की संख्या है वह लगभग 16% के आसपास और मुस्लिम वोटरों की संख्या 23%, वहीं ब्राह्मण समुदाय या ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 11% है और 4.5% के आसपास यहाँ बढ़िया या वैश्य वोटर हैं और 7% के आसपास यहाँ गुर्जर वोटर हैं। दोस्तों, 2014-2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मनोज तिवारी ने दिग्गज कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल व शीला दीक्षित को बड़े वोट उनके अंतर से हरा करके इस लोकसभा सीट पर काबिज है और एक बार पुनः वह इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को शायद इसीलिए इस लोकसभा सीट से उतारा है कि वह यह मुकाबला बिहारी बनाम बिहारी करा सके और क्योंकि दिल्ली की उत्तरी पूर्वी इस सीट से पूर्वांचलियों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो पूर्वांचलियों व मुस्लिमों का वोट बैंक पुनः कांग्रेस अपनी तरफ मोड़ने के लिए कन्हैया कुमार को मैदान में उतार रही। दोस्तों, दिल्ली के अंदर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जहां कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को घेरने में लगे हैं, तो वह मनोज तिवारी को सिर्फ एक ही बात से बार बार उनको घेरते हैं और वह है कि आपने 10 सालों में कौन सा विकास कार्य किया दिल्ली की इस उत्तरी पूर्वी सीट के लिए, उसका ब्यौरा हमारे सामने रखिए, उसे आप जनता को बताइए। इस बात से वह मनोज तिवारी को घेरने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह रहेगी कि कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, जहां इन्हें विश्वविद्यालय राजनीति का अनुभव है। वहीं इन्हें वर्तमान जो राजनीति है या संसदीय राजनीति और राजनीति के एक बड़े पैमाने का अनुभव कम है। दूसरा, इनके लिए नेगेटिव फैक्ट ये रहने वाला है कि कुछ समय पहले जो जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, देशद्रोह नारे और टुकड़े टुकड़े गैंग, इन दोनों के साथ इनका नाम जोड़ा गया था, इन पर कुछ आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद कन्हैया कुमार की छवि कहीं ना कहीं वोटरों के अंदर
नेगेटिव भी हुई है और बहुत सारे वोटरों के मन में आज भी कन्हैया कुमार के लिए वह बातें मन के अंदर है जिससे कन्हैया कुमार पूर्ण रूप से वोट बैंक साधने में शायद नाकामयाब भी हो सकते हैं। मनोज तिवारी के लिए नेगेटिव फैक्ट सिर्फ इतना रहने वाला है कि दिल्ली की सीट से ज्यादा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन ये मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी न होकर के कांग्रेस वर्सेस नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, वर्तमान में बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं और वह अपने नाम से वोट नहीं ले रहे हैं, वह अपने कार्यों को नहीं गिना रहे हैं, वह सभी के सभी जो वोटों की मांग कर रहे हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से वोटों की डिमांड करते हैं। तो ये जो मुकाबला है, सत्य यही है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और वर्सेस कांग्रेस है। तो किसी भी लोकसभा सीट पर हम सिर्फ ये समीकरण नहीं बिठा सकते कि इन दो प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्सेस अगर कन्हैया कुमार होती है तो कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोगों के लिए उनके मन में जो श्रद्धा है, लोगों के पक्ष में उनका जो माहौल है वो एक अलग लेवल पर है, जिससे बीजेपी का एक साइड में माहौल खड़ा है। दोस्तों, लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की इस चुनावी लड़ाई के अंदर देखना यह रहेगा, क्या कन्हैया कुमार को लोग एक युवा नेता, एक अच्छा वक्ता और कुशल वक्ता के रूप में वोट देकर के जिता पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार पुनः विश्वास करते हैं मनोज तिवारी एक बार पुनः विजय होने वाले हैं। यह तो सिर्फ मतगणना के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आज हमने इस सीट की बात इसलिए की क्योंकि दिल्ली की सीट काफी चर्चाओं में है और अपना काफी कुछ अहम रोल भी अदा करेगी। यहाँ पर विधानसभा की लगभग 10 सीटें आती है, तो इस सीट को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपने अपना पूरा जोर लगाएगी। इस बार इस सीट से आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उसका मुख्य कारण कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन किया हुआ है, वह 7 लोकसभा सीटों में से केवल 4 लोकसभा सीटों पर ही अपना चुनाव लड़ रही है। 3 लोकसभा सीटें उसने कांग्रेस के लिए रखी है, तो 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उन्हीं 3 लोकसभा सीटों में से एक सीट उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सीट है। तो आप भी अपनी राय रखिएगा, क्या इस लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? क्या मनोज तिवारी इस बार पुनः अपने दम पर विजय हो पाएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके लिए काम करता हुआ नजर आएगा? वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली सीट के बारे में बात करने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद। वडोदरा प्राइम न्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।